अभी भी जब मैं सोचता हूँ वो बात तो मुझे बहुत हंसी आती है कि आखिर कोई एक पुरुष व्यक्ति, मेल व्यक्ति खुद को फीमेल कैसे लिख सकता है। आप भी इस बात को सोच करके हंस रहे होंगे कि एक बच्चे ने अपने फॉर्म में खुद को फीमेल घोषित कर दिया। लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। अगर आप बारीकियों को नहीं समझते हैं, अगर आप सारे स्टेप्स नहीं जानते हैं, तो आपके साथ भी ये समस्या हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है बसंत और अभी तक आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। अगले स्टेप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी हो पाए और कोई भी स्टेप पे आप गलती न करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक स्टेप को चलिए बारीकी से समझते हैं। कब तक ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्या अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो क्या आपका एग्जाम और रिजल्ट आने आने तक ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी या बीच में स्टेप में दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में लास्ट ईयर का आपका नहीं मांगा जाएगा या क्या होगा, ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को हिट कर लो क्योंकि सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। और पिछले 3-4 सालों से हम एक एक स्टेप पे बच्चों को गाइड करते आए हैं, तो हमसे अच्छा जो है वो आपको जानकारी, इस चैनल से अच्छा जानकारी जो है वो कोई नहीं दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं कि आपका स्टेप 1 क्या है। आप देखो अभी तक आपने सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था। ठीक है, आपका जो है वो पहले तो आपका सिटी एलोकेशन आया, फिर एडमिट कार्ड आया और फाइनली आपने एग्जाम भी दे दिया है। यानी यहां पे हमारा 2 स्टेप जो है वो डन हो चुका है। ठीक है भाई, यहां तक तो सब लोग साथ में थे, सब लोग आपस में मिलजुल करके प्रिपरेशन करके और एग्जाम जो है वो दे चुके हैं। ठीक, अब आगे का स्टेप क्या होगा? देखो सबसे पहली चीज होगी कि आंसर की आपका रिलीज होगा। ठीक, डेट हम थोड़ा सा आगे में बात करेंगे कब कब ये सारी चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा जिसमें एनटीए बोलेगा कि देखो ये आंसर है और ये आपका आंसर दिया हुआ है। इसमें से आप चुन लो कि आपको क्या लगता है कि कितने आपके मार्क्स ठीक हैं, कितने खराब हैं, आपको क्या लगता है हमारी जजमेंट कितनी गलत है। तो इसके ऊपर जो है वो आप क्लेम कर सकते हो कि मान लो कोई आंसर है जो एनटीए ने गलत बताया, तो आपके पास सोर्सेस है तो आप क्लेम कर सकते हो। 200 रुपए आपको एक क्वेश्चन का देना होता है। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है और आप बता सकते हो देखो सर आपका जो ये आंसर है ये गलत है, मेरा वाला आंसर ज्यादा सही था। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, देन फिर आपका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट का क्या मतलब है कि आपको सीयूईटी पीजी के द्वारा एक स्कोर कार्ड दे दिया जा चुका है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं भाई, आप जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, ये बात ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होगा कि अब यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन नहीं भरना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग एप्लीकेशन भरना होता है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ये हमारा रिजल्ट घोषित हो चुका है, यहां हमें अपना नंबर मिल चुका है कि फलाने ने जो है वो एलएलबी में 150 नंबर लाया है, हिस्ट्री में कोई बच्चा 200 नंबर लेकर के आया है। अब उस अनुसार अलग 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 यूनिवर्सिटी अपना जो है वो क्या करेगी, एप्लीकेशन फॉर्म पहले निकालेगी। ठीक है, क्या करेगी भाई, एप्लीकेशन फॉर्म जारी होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग पैसे देकर के भरोगे। ठीक है, यहां पे अभी आपका पैसे वाला जो है सिस्टम काफी ज्यादा तगड़ा जाने वाला है। ठीक है, बीएचयू जो है वो 600 रुपए लेता है, जेएनयू 300 रुपए लेता है, एचसीयू का अलग से 250 रुपए चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से डीयू का अलग से 200-300 रुपए होता है। आपको हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म को फिल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने भर लिया तो उसके बाद करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा। करेक्शन विंडो में आप अपनी चीजों को सुधार सकते हो। देन फिर क्या होता है, आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप वहां जमा करेंगे। ठीक है, अब यहां तक यहां तक आपको अभी तक जो है वो अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आपको यहां पे अभी ग्रेजुएशन यानी लास्ट ईयर का आपको डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होता है। ये बात समझ में आएगी, 4th सेमेस्टर तक आपका चलेगा। इतने तक का डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लेना भाई, अभी से बोल रहा हूं। आप इतना डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर करके रखो कि 4th सेमेस्टर तक का आपके पास डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। आपका जो कैटेगरी है वो अगर सर्टिफिकेट आपको लगाना है तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वहां जनरल भरा था तो प्रोबेबली यहां पे ऐसा चांस मिलेगा फॉर्म भरते समय कि आप यहां कैटेगरी को बदल सकते हो और अपना नया वाला कैटेगरी, मान लो आपने उस समय जनरल दे दिया, ओबीसी के थे, उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, तो यहां पे आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक, चलो आगे आते हैं। यहां पे हमने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत हो जाते हो तो यहां पे छट जाएगा आपका प्रोसेस। ठीक है, अगर सही होता है तो फिर आपका यहां पे कट ऑफ रिलीज होता है और जिसमें आपको ऑनलाइन ही पेमेंट लिंक होता है। ये एचसीयू का अलग है, एचसीयू का मैं बाद में बताऊंगा। ये कहां कहां का, तो जेएनयू, बीएचयू, डीयू, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का है। केवल एचसीयू में एक प्रोसेस अलग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, कट ऑफ रिलीज हुई,
आपने पेमेंट भर दिया, ठीक है, पेमेंट जो है वो आपने डन कर दिया। आई एम सॉरी, हाँ चलो, पेमेंट जो है वो हमने डन कर दिया। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए। अब ये मान लो कि यहां तक पेमेंट अगर आपने डन कर दिया, फिर तो बहुत ही बिरले चांस होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये कोशिश करो भाई कि हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, जो भी यूनिवर्सिटी हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो वो वहां पे हम क्या करें, अपना पेमेंट डन कर ले, ठीक। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे मिल सकती है, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8604880307, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है द हिस्टोरिका का हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, अपने मार्क्स बता देना, कैटेगरी बता देना, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो आपका सब्जेक्ट बता देना। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बता दें कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक। अब देखो यहां पे हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमारा क्या होगा, एडमिशन डन हो जाएगा। लेकिन इतना पहुंचते पहुंचते कितना जो है वो समय लग सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। और फिर एडमिशन डन के बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में भी इतनी प्रक्रिया तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो जंग जो है वो शुरू हुई है। अभी पूरा का पूरा सिलसिला बाकी है, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक एक फॉर्म को फिल करना, ठीक है, उसका पेमेंट करना, बहुत सारी चीजें अभी बची है। द हिस्टोरिका आपके पग पग पे आपका साथ देने वाला है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब यहां देख लो, सबसे पहले तो रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है सर, ये मुझे बता दो, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा सर, तो रिजल्ट देखो, आपका पिछले बार जो रिजल्ट आया था बाबू, ठीक है, रिजल्ट जो जारी हुआ था वो आपको 13 अप्रैल को ही हो गया था। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है कि चूंकि आपका आंसर की थोड़ा सा पहले आ सकता है मे भी, लेकिन जो रिजल्ट है वो जारी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मान के चल सकते हो फिर भी 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में, 25 अप्रैल के बीच में ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। आपका आंसर की तो पहले ही आ जाएगा, उसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बना दी है, आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उस वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा कि आंसर की क्या होता है, कैसे जारी होता है, कब तक आ सकता है, ये सारी बातें हम जो है वो उस वीडियो में बता चुके हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा जेएनयू का है। जेएनयू में देखो यहां पे जो फॉर्म का यहां पे जो फॉर्म फिलिंग हो रही थी वो क्या हो रहा था, आपका 31 मई तक जो है वो आपका फॉर्म फिलिंग हुआ है, ठीक है। 31 मई तक आपका फॉर्म फिलिंग हुआ है। और अगर फाइनल यहां पे हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनल मेरिट की 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को हुआ है। और फिजिकल वेरिफिकेशन, जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, वो आपका 23 से 24 जुलाई और 14 अगस्त को फाइनली आपका क्या हुआ है भाई, यहां पे सारी प्रोसेस को डन कर दिया गया है। लेकिन यहां पे मैं मान रहा हूं कि जो आपका 31 अगस्त को यहां पे और भी बुलाया गया था कुछ बच्चों को लास्ट में, और उनका वेरिफिकेशन हुआ था, जो बच्चे शुरुआत में नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इसके बाद तक आपको, उसके बाद जो है वो पूरी प्रक्रिया बंद हो गई थी। फिर आपकी लगभग जो है वो मान सकते हैं 1 सितंबर के आसपास तक आपकी क्लासेस भी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये जेएनयू की प्रक्रिया थी। बीएचयू थोड़ा सा विलंब चला है, बीएचयू जो है वो थोड़ा सा विलंब चला। अच्छा सर ये बताओ कि क्या ऑफलाइन वेरिफिकेशन में मुझे डॉक्यूमेंट परोसना होगा वहां पे, तो जी हां, कई बच्चे जो है वो वहां पे, अगर आपका फॉर्म मान लो कि अभी तक ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट आ गया है, तो आप वहां पे 3rd ईयर का भी जमा करोगे, ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन में। ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन में अगर है तो 6 सेमेस्टर तक का दो, अगर नहीं है तो 4th सेमेस्टर तक का दे सकते हो, 4th तक क्लियर रखना, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि यहां पे हो गया भाई साहब, वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन सर अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन में भी अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कब तक जमा कर सकते हैं, ये एक रूल होता है, तो आप ध्यान रखना 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को जमा कर सकते हो, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा कर सकते हो, ठीक। ये फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होता है, ठीक है। चलो भाई, अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। ये जेएनयू का हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं यहां पे बीएचयू पीजी का। मैंने बताया कि क्या था भाई, बीएचयू जो है वो लेट चल रहा था। 4 मई से 3 जून तक इन लोगों ने फॉर्म भराया है। उसके बाद 5 से 6 जून इनका क्या हुआ है, करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। स्पॉट राउंड चला है 1 अगस्त से 4 अगस्त तक इनका स्पॉट राउंड, और 23 सितंबर तक जो है वो सारी प्रक्रियाएं इनकी कंप्लीट हुई हैं। उससे भी लेट जो है वो सिस्टम चला गया था, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी बीएचयू की, ठीक। तो डेट आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे आते हैं।
डीयू की अगर हम बात करें तो डीयू में आप देख लो यहां पे 25 अप्रैल से लेकर के आपका क्या है 12 जून तक जो है वो पूरी प्रक्रियाएं चली हैं। करेक्शन विंडो आपका 5 से 12 जून रहा है और फर्स्ट राउंड एलोकेशन 22 जून तक हुआ है। इनका भी मान के चलो कि लगभग जो है वो आपका अगस्त कंप्लीट होते होते आपका जो है वो फाइनल प्रक्रियाएं सारी जो है वो समाप्त हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो ये रही हमारी बात जो हमने आपके सामने परोस दी है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है भाई तो इस वीडियो को जो है वो आप क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि भाई कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे जानकारी हो जाए दोस्तों को ना हो। ऐसा मत करो भाई, हमारे साथ ही नाइंसाफी हो जाती है। शेयर जरूर करिएगा और एक कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगती हैं। द हिस्टोरिका का जो काम है वो अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट जो है वो जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे जो है उससे प्रेरित हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। इन सारी प्रक्रियाओं में द हिस्टोरिका आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।